हिमालय पर्वत की सुंदर भूमि पर एक छोटी सी कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था पार्वती। बचपन से ही वह अत्यंत भक्तिभाव से भगवान शिव की पूजा करती थी। उनके हृदय में यही संकल्प था कि वे केवल महादेव को ही अपना पति बनाएंगी। समय बीतता गया। पार्वती बड़ी हुई और तपस्या करने लगी। वे कठोर व्रत रखती, कभी केवल पत्तों पर, तो कभी केवल जल पर, और कभी तो बिना कुछ खाए पिए कई दिन तक ध्यान में बैठी रहती। उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव को प्रसन्न करना। एक दिन नारद मुनि उनके पास आए। उन्होंने कहा, हे कन्या, शिव तो योगी है, वैरागी है। वे संसार से दूर रहते हैं। उन्हें विवाह की कोई चाह नहीं है। तुम्हें सोचना चाहिए कि क्या वे तुम्हारे लिए उपयुक्त हैं। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुनिवर, जब मेरे हृदय और आत्मा में केवल भोलेनाथ का ही वास है, तो मैं और किसी का वरण कैसे कर सकती हूं? चाहे जितनी कठिनाइयां आए, मैं केवल शिव को ही अपना वर बनाऊंगी। नारद मुनि उनकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हो गए। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग प्रभावित होने लगे। देवगण भी सोचने लगे कि अगर शिवजी विवाह करेंगे तो संसार का कल्याण होगा। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु सब ने मिलकर महादेव को समझाने का प्रयास किया। उधर शिवजी कैलाश पर गहन ध्यान में लीन थे। वे संसार के बंधनों से परे समाधि में मग्न रहते। पार्वती की साधना देखकर भी वे तुरंत नहीं आए। उन्होंने सोचा, क्या यह कन्या सच में इतनी दृढ़ है? क्या यह तपस्या केवल इच्छा से है या सच्चे प्रेम से? फिर एक दिन शिवजी ने अपनी योगमाया से पार्वती की परीक्षा ली। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके सामने आए और बोले, बेटी, तुम इतनी छोटी उम्र में क्यों इतनी कठिन तप कर रही हो? किसके लिए यह सब कर रही हो? पार्वती ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, मैं यह तप केवल भगवान शिव के लिए कर रही हूं। वे मेरे आराध्य हैं, मेरे जीवन के स्वामी हैं। वृद्ध साधु ने हंसकर कहा, अरे, वह शिव तो वनवासी है, भस्म रमाते हैं, नाग धारण करते हैं, व्याघ्र चर्म पहनते हैं। उनका घर कहाँ? उनका परिवार कहाँ? ऐसे योगी को वर बनाना उचित नहीं। पार्वती का चेहरा जरा भी नहीं बदला। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप चाहे जो कहें, मेरे लिए शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही मेरे आराध्य हैं और मैं उन्हें ही पति के रूप में चाहती हूं। तभी वृद्ध साधु का रूप टूटने लगा और उनके सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, धैर्य और अटल संकल्प से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। यह सुनकर पार्वती आनंद से भर उठी। फिर कैलाश पर्वत पर भव्य विवाह की तैयारी हुई। देवगण, अर्षि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सभी वहां उपस्थित हुए। विष्णु जी ने भाई का कर्तव्य निभाते हुए कन्यादान किया। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों से विवाह संपन्न कराया। इंद्र ने पुष्प वृष्टि की ओर समस्त लोग आनंदमय हो उठे। उस दिन पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, हर हर महादेव, जय माता पार्वती।